हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय सनातन। दोस्तों, वृद्ध आश्रम में ट्रस्टी हूँ। इस नाते सेवा करने आश्रम में जाया करता था। वहाँ सेवा करते करते कुछ ऐसे हालात भी बन जाते हैं कि आदमी किसी दिन समझता है कि आज मेरा इम्तिहान हो गया। दोस्तों, जहाँ वृद्ध आश्रम में 70-80 बुज़ुर्ग रहते हों, वहाँ कभी कभी किसी बुज़ुर्ग की डेथ भी हो जाती है। और जब डेथ होती है तो उस टाइम उनको नहला के संस्कार भी करना पड़ता था। हमारे आश्रम में भी कुछ ऐसा ही होता था। हमारे एक बहुत आदरणीय सज्जन, जो ट्रस्टी भी नहीं थे, परंतु फिर भी सेवा भाव कुछ ऐसा था कि जैसे उनके चरणों की तरफ ही नज़र रहती थी, उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। वो श्री राम प्रवेश मल्होत्रा जी। तो संस्कार करने से पहले राम प्रवेश मल्होत्रा जी ही बुज़ुर्गों को नहलाया करते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी। नहला के संस्कार किया करते थे। एक बार शायद भगवान ने कुछ ऐसा सोचा कि इस बंदे की भी इम्तिहान लिया जाए। उस दिन मैं सुबह सुबह जब आश्रम में पहुंचा 9-10 बजे, तो जाके पता चला कि एक बुज़ुर्ग की डेथ हो चुकी है। और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मल्होत्रा साहब आए नहीं थे। तो सवाल आ गया कि अब नहलाने का काम कौन करेगा। दोस्तों, उनकी इज़्ज़त में कुछ इसी बात से बेइंतहा करता था कि हर तरह का सेवा वो करते थे। जिसको सेवा दूसरे आदमी जवाब देते थे, मल्होत्रा साहब वो काम करते थे। तो मेरे मन में आया कि आज मल्होत्रा साहब नहीं है, तो दोस्त, अपने मन से मैं बातें कर रहा था, तो दोस्त आज इसको कौन नहलाएगा, आज कैसे होगा। तो जब सवाल आया कि अब कौन नहलाएगा, तो सारे इधर उधर खड़े रहे, किसी ने देखा नहीं। फिर मैंने कहा, प्रधान जी, इनको मैं नहलाता हूँ। मेरे बस यही ख्याल था कि तू मल्होत्रा साहब को अपना गुरु मानता है, और जब गुरु मानता है, आज गुरु नहीं है, तो गुरु वाला काम तू नहीं कर सकता। बस यह सोच के मैंने कहा कि आज मैं नहलाता हूँ। मेरे लिए कुछ अजीब भी था, कुछ परेशानी सी भी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मल्होत्रा जी के संस्कारों के कारण, उनकी जो मैं इज़्ज़त करता था, उसके कारण मन में हौसला आया कि यह काम मुझे करना चाहिए। आज गुरु नहीं है तो क्या चेला इस काबिल नहीं है कि वो कर नहीं सकता। दोस्तों, मैंने कहा मैं करूँगा, परंतु अकेला नहलाना तो मुश्किल होता है। मैंने कहा, जी मेरे साथ दूसरा कौन चले। कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो मैंने वहाँ सफाई कर्मचारी से कहा कि यार रामपाल, तू चल मेरे साथ। वो कहने पे मेरे साथ चल पड़ा। दोस्तों, हमने ऊपर कमरे में गए जहाँ उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। वहाँ उनका कपड़े उतारे, उनको ज़मीन पे लिटाया हुआ था पहले ही, उनके कपड़े उतारे, उनको दही से और पानी से नहलाया। नहला के दोस्तों, रामपाल जी तो सराहने की तरफ थे, पैरों की तरफ मैं था। मैं पैरों की तरफ से पैर एक ऊंचा उठा के जब उनको पजामा पहनाने लगा, तो दोस्तों, कुछ भगवान का करिश्मा मैं तो कहूँगा, या उनका भगवान की परीक्षा कहूँगा। कुछ ऐसा हुआ कि शायद उनके पेट पे जोर पड़ा और उनके मुंह से पिचकारी सी निकल गई, जो कि 1-1.5 फुट तक ऊंची गई। और दोस्तों, एकदम कालजा धक से गया और एकदम जैसे हार्ट फेल होने लगा, ऐसे कुछ हुआ। परंतु एकदम अपने आप को संभाल लिया और उनके कपड़े डाले। कपड़े डाल के उनको उस पर रखा, स्ट्रेचर पे, और लेके हम दोस्तों नीचे आ गए। बस ये कहानी बताने का, मेरा कुछ अपना किस्सा बताने का मन था, जो आपको बता दिया। शायद मन में ये सोचा कि भगवान देखता है कि तेरी कितनी हिम्मत है, तो कितना किसी की सेवा कर सकता है। और शायद वो मेरा उस चीज़ का इम्तिहान था। वो इम्तिहान में मैं पास हुआ या फेल, ये तो भगवान ही जाने। परंतु उस दिन के बाद फिर जब भी मेरा हौसला खुल गया, जब भी कोई ऐसा काम आता था, तो मैं करता था। तकरीबन 60-70-100 मैंने ऐसे काम किए। और मेरा शुक्र है भगवान का कि उसने मुझे इतना हिम्मत दी, हौसला दिया कि मैं समाज के ऐसे कार्यों में भी कर सका। और कार्य कैसे हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। तब तक कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट करके कहिए कि आदमी को ऐसे काम करता है, करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्या हुआ, ये क्या किस्सा था, भगवान ने कैसी मेरी परीक्षा ली और कैसा काम हुआ। आप इसे कमेंट भी करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाइए और भी दोस्तों को बताइए।
मैं अगले वीडियोज़ में आपको और वृद्धाश्रम से जुड़े किस्से, कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मन गढ़ंत नहीं है दोस्तों। मैं वही किस्से बताऊंगा जो सच में मेरे साथ हुए। मैंने भी 10-12 साल सेवा करी है। उस 10-12 साल की सेवा में जो भी मेरे साथ घटनाएं घटी, जो भी मैंने बुज़ुर्गों का हाल देखा, वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।